बहू से नफरत। मम्मी मैं कह रहा हूँ ना, मैं सिमरन से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी विनोद की मम्मी मीना जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है, हमने तेरे सामने सिमरन का जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने सिमरन की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दे? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत हो जाया करती है, इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा सिमरन को। मीना जी ने विनोद को बहुत समझाया, पर विनोद का कहना था कि जब मैंने सिमरन से प्यार किया था, तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सिमरन से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर मीना जी को अपने बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार सिमरन के मंगल दोष को दूर करने के लिए विनोद के साथ शादी करने से पहले सिमरन की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई, और उसके बाद सिमरन ने विनोद से शादी करी। सिमरन दुल्हन बनकर विनोद के घर आई, पर मीना जी को सिमरन का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और मीना जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी, और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष सिमरन को ही दिया जाता। लेकिन सिमरन पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी, और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी, और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन विनोद ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है, तब मीना जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी हो रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब मीना जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब विनोद और मीना जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि विनोद को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे मीना जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है, तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारी भी साथ में लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ है। अब देखो इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी सिमरन ने कहा, मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचा दिखाएंगी मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी है। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्योंकि पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई। दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझसे जोड़ देती हैं, और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है, तब यह बहू दोष बेटे बहू को नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है, और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे और यह महसूस कराए कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है। सिमरन की कही हुई बातें मीना जी के दिल को झकझोर रही थी, और उन्हें मन ही मन पश्चाताप हो रहा था। उस समय उन्होंने सिमरन को कुछ भी नहीं कहा,
थोड़े दिन बाद विनोद बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा। और 1 महीने बाद विनोद की सैलरी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय सिमरन को दिया। तो मीना जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरे प्रगति के पीछे रहता है तेरे साथ। तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया। तब विनोद ने कहा, माँ इस बार सिमरन का मांगलिक दोष मुझ पर और ना ही मेरी तरक्की पर नहीं लगा। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय सिमरन को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो सिमरन को ही देना चाहिए। तो इसलिए आज का सारा श्रेय सिमरन को जाता है, विनोद ने हंसते हुए कहा। तब सिमरन बोली, विनोद, क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब विनोद ने कहा, नहीं सिमरन, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और यह कभी जीवन में खुशियाँ आती है तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी मीना जी बोली, बेटा सही कह रहा है, तू और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए। आज मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं सिमरन को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर सिमरन आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों से भी मुक्ति दे दी थी। कैसी लगी कहानी दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।